सादर प्रणाम। मैं ईशा धामी आनंदी एकेडमी बागेश्वर के कक्षा 10 की छात्रा हूँ। आज मैं आपको पिता के पत्र पुत्री के नाम जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को लिखे थे, उनमें से एक पत्र पढ़कर सुना रही हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार है। आदमियों के अलग अलग दर्जे। लड़कों, लड़कियों और सयानों को भी इतिहास अक्सर एक अजीब ढंग से पढ़ाया जाता है। उन्हें राजाओं और दूसरे आदमियों के नाम और लड़ाइयों की तारीखें याद करनी पड़ती हैं। लेकिन दरअसल इतिहास लड़ाइयों का या थोड़े से राजाओं या सेनापतियों का नाम नहीं है। इतिहास का काम यह है कि हमें किसी मुल्क के आदमियों का हाल बतलाएं कि वे किस तरह रहते थे, क्या करते थे और क्या सोचते थे, किस बात से उन्हें खुशी होती थी, किस बात से रंज होता था, उनके सामने क्या-क्या कठिनाइयाँ आई और उन लोगों ने कैसे उन पर काबू पाया। अगर हम इतिहास को इस तरीके से पढ़ें तो हमें उससे बहुत सी बातें मालूम होंगी। अगर उसी तरह की कोई कठिनाई या आफत हमारे सामने आए तो इतिहास के जानने से हम उस पर विजय पा सकते हैं। पुराने ज़माने का हाल पढ़ने से हमें यह पता चल जाता है कि लोगों की हालत पहले से अच्छी है या खराब, उन्होंने कुछ तरक्की की है या नहीं। यह सच है कि हमें पुराने ज़माने के मर्दों और औरतों के चरित्र से कुछ न कुछ सबक लेना चाहिए, लेकिन हमें यह भी जानना चाहिए कि पुराने ज़माने में भिन्न-भिन्न जाति के आदमियों का क्या हाल था। मैं तुम्हें बहुत से खत लिख चुका हूँ, यह 24वां खत है, लेकिन अब तक हमने बहुत पुराने ज़माने की ही चर्चा की है, जिसके बारे में हमें थोड़ी सी ही बातें मालूम हैं। इसे हम इतिहास नहीं कह सकते, हम इसे इतिहास की शुरुआत या इतिहास का उदय कह सकते हैं। जल्द ही हम बाद के ज़माने का ज़िक्र करेंगे, जिससे हम ज़्यादा वाकिफ़ हैं और जिसे इतिहास काल कह सकते हैं। लेकिन उस पुरानी सभ्यता का ज़िक्र छोड़ने के पहले आओ हम उस पर फिर एक निगाह डालें और इसका पता लगाएं कि उस ज़माने में आदमियों की कौन-कौन सी किस्में थीं। हम यह पहले देख चुके हैं कि पुरानी जातियों के आदमियों ने तरह-तरह के काम करने शुरू किए। काम या पेशों का बंटवारा हो गया। हमने यह भी देखा कि जाति के सरपंच या सरगना ने अपने परिवार को दूसरों से अलग कर लिया और काम का इंतज़ाम करने लगा। वह ऊंचे दर्जे का आदमी बन बैठा, या यूँ समझ लो कि उसका परिवार औरों से ऊंचे दर्जे में आ गया। इस तरह आदमियों के दो दर्जे हो गए, एक इंतज़ाम करता था और हुक्म देता था, और दूसरा असली काम करता था। और यह तो जाहिर ही है कि इंतज़ाम करने वाला दर्जे का इख्तियार ज़्यादा था और इसके ज़ोर से उन्होंने वह सब चीज़ें ले ली जिन पर वह हाथ बढ़ा सके। वे ज़्यादातर मालदार हो गए और काम करने वालों की कमाई को दिन दिन ज़्यादा हड़पने लगे। इसी तरह जो जो काम की बात होती गई और दर्जे पैदा होते गए। राजा और उसका परिवार तो था ही, उसके दरबारी भी पैदा हो गए। वे मुल्क का इंतज़ाम करते थे और दुश्मनों से उसकी हिफाजत करते थे। वे आमतौर पर कोई दूसरा काम न करते थे। मंदिरों के पुजारियों और नौकरों का एक दूसरा दर्जा था। उस ज़माने में इन लोगों का बहुत रौब-दाव था और हम उनका ज़िक्र फिर करेंगे। तीसरा दर्जा व्यापारियों का था। ये वे सौदागर लोग थे जो एक मुल्क का माल दूसरे मुल्क में ले जाते थे, माल खरीदते थे और बेचते थे और दुकानें खोलते थे। चौथा दर्जा कारीगरों का था, जो हर एक किस्म की चीज़ें बनाते थे, सूत काटते थे, कपड़े बुनते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे, पीतल के बर्तन गढ़ते थे, सोने और हाथी दाँत की चीज़ें बनाते थे और बहुत से और काम करते थे। ये लोग अक्सर शहरों में या शहरों के नज़दीक रहते थे, लेकिन बहुत से देहातों में भी बसे हुए थे। सबसे नीचा दर्जा उन किसानों और मज़दूरों का था जो खेतों में या शहरों में काम करते थे।
इस दर्जे में सबसे ज़्यादा आदमी थे और सभी दर्जों के लोग उन्हीं पर दाँत लगाए रहते थे। उनसे कुछ न कुछ ऐंठते रहते थे। धन्यवाद।